सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिव मीडियम के अंदर बात कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने करेक्टर इम्पीडेंस पढ़ा था और रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट की वीडियो में कवर कर ली हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिव मीडियम के अंदर डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को ड्राइव करने से पहले आपको मैक्सवेल की इक्वेशन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर हमारी आती है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हमारी नॉट इक्वल टू जीरो होती है। करंट चार्ज डेंसिटी हमारी नॉट इक्वल टू जीरो होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी जीरो होती है। ठीक है, तो मैक्सवेल की इक्वेशंस की मैंने आपको बता दी थी लास्ट की वीडियो में। प्रीवियसली वीडियो में आपको जाकर मेरी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो, वहाँ पे हमने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्राइब हमने किया हुआ है पूरी तरीके से, तो आप जाके वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करते हैं यानी कि मैक्सवेल की इक्वेशन कंडक्टिव मीडियम के अंदर लिखेंगे पहले चारों इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। ई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो। एच है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल डाइवर एच अपॉन डाइवर टी। ठीक है, यू है म्यू है हमारी परमिएबिलिटी। ठीक है, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये सिग्मा है हमारी कंडक्टिविटी, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है परमिटिविटी इंटू डेल ई अपॉन डेल टी। ये है हमारी चार इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर। ठीक है, तब हम यहाँ पे जो है इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले कर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, यानी डेल क्रॉस ई यानी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल क्रॉस एच। ठीक है, तो ये डेल क्रॉस एच कहाँ से आया? डेल क्रॉस एच यहाँ पर हमने कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड भी हम इस इक्वेशन का कर ले लेंगे और राइट हैंड साइड भी इक्वेशन का कर ले लेंगे, तो अंदर डेल क्रॉस एच बन जाएगा। ठीक है, अब हम यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 में हमको गिवन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू टाइम्स और डेल एच अपॉन डेल टी के अंदर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी इंटू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल क्रॉस ई बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, जो हमने डेल ई अपॉन डेल टी है ये हमने अंदर म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे भी हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, तो ये हमारा बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन रहा होगा। अब हम वेक्टर आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं। वेक्टर आइडेंटिटी है हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल इंटू ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई। इसको अप्लाई करने के बाद हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही होगी डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स। तो ये कहाँ से आया? ये आया हमारा डेल क्रॉस ई, और डेल क्रॉस ई की वैल्यू है माइनस ऑफ म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल इंटू डेल क्रॉस ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो, क्योंकि हम जानते हैं यानी कि जो हमारा डेल डॉट ई है वो हमारी है जीरो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा जीरो और ये बच जाएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई स्क्वायर डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेल स्क्वायर ई की वैल्यू हमको मिल रही होगी जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारी वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू हमारी इक्वल होगी म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी रिगार्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। सिमिलरली हमको यदि हम इक्वेशन नंबर 4 का कर ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू मिल रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू का कर लेने पे हमको वैल्यू मिलेगी डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ये हमको रिप्रेजेंट करती हैं ईएम वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो कंडक्टिंग मीडियम के अंदर ये हमको रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब हम इनका सॉल्यूशन जानते हैं। सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है, ड्राइव नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या होता है? ई का एप्सिलॉन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड, और गामा की वैल्यू होती है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अल्फा है यहाँ पे एटीन्यूएशन कांस्टेंट और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू होती है ओमेगा
रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है, रूट के अंदर रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो म्यू है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बी है हमारा फेस कांस्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फेस कांस्टेंट से। तो अल्फा की वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, और ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो एटेन्यूएशन देख लेते हैं। एटेन्यूएशन क्या होता है? एटेन्यूएशन होता है हमारा व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन अ मीडियम इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। यानी जब भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम में प्रोपोगेट कर रही होगी, ठीक है, तो मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करने से हमारी जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा डिक्रीज हो रहा होगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज एटेन्यूएशन। ठीक है, तो इसको इस डायग्राम से भी देख के आप समझ सकते हो, ये हमारी एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड को शो करता है इस ई नॉट। ये स्किन डेप्थ का मैं बाद में आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप इसे देख के समझ सकते हो। पहले हमारी एम्पलीट्यूड पहले हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग नेचर का है, फिर हमारा डिक्रीजिंग होता फाइनली हमारे कर्व को टच कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा जैसे जैसे वो हमारे मीडियम के अंदर आ रहा होगा। और ये हमारा एटेन्यूएशन के अंदर लिखा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस इनसाइड द मीडियम फ्रॉम सरफेस। सरफेस से मीडियम के अंदर जब भी हम जा रहे होंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज कर रहेगा, और उसी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम कहते हैं एटेन्यूएशन। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर इनटू अ मीडियम, तो ई वेक्टर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स। अल्फा मैंने बता दिया, अल्फा है हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ई नॉट है हमारी एम्पलीट्यूड एट सरफेस ऑफ द मीडियम, और ये हमारी वैल्यू है अल्फा की ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाय 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू द होल पावर 1/2। देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली बस रूट का साइन हटाया, इसमें और कुछ नहीं किया है। जब हमारा रूट का साइन था, इसमें मेंशन ये रहा एटेन्यूएशन कांस्टेंट के अंदर से रूट का साइन हटाया, तो रूट का साइन हटाएंगे तो 1/2 पावर में चला जाएगा, वही हमारा यहाँ पे ये आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग एटेन्यूएशन और हमारा दैट इज द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंडक्टिंग मीडियम। अब हम देख लेते हैं स्किन डेप्थ, और जिसको हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं वो क्या होता है हमारा। ठीक है, स्किन डेप्थ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन इट्स एंटर्ड इन द मीडियम। ठीक है, ये वही है जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमारी मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी तो उसके अंदर जो ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस है, एंड एटेन्यूएशन जो उसका एटेन्यूएशन है वो हमारा इक्वल हो जाता है, एंड इट्स एटेन्यूएशन इज इक्वल टू दी 1 ई टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग नेचर का था जिसकी वैल्यू ई नॉट थी, ई नॉट हमारा हो गया एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड, और फाइनली हमारे एम्पलीट्यूड आ रहा होगा 1 ई नॉट। ठीक है, और ये हमको डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है स्किन डेप्थ और द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन क्या है इसका, तो व्हेन ई एम वेव एंटर इनटू अ मीडियम, ये आप समझ गए, ई की वैल्यू हम इससे लिख सकते हैं ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स। अल्फा है हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स है हमारी स्किन डेप्थ। ठीक है, ई की वैल्यू को लिख सकते हैं 1/e इंटू ई नॉट, और एक्स है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल वाया वेव इन मीडियम, कितना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा वेव ने मीडियम के अंदर, ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स से, और स्किन डेप्थ पे हमारी एक्स की वैल्यू डेल्टा के इक्वल आ रही होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं 1/e इंटू ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू द पावर माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ से हमारी ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो रहा होगा, और फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी ई डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा। यानी कि जो स्किन डेप्थ है वो कैसा है हमारा, रेसिप्रोकल है किसके, एटेन्यूएशन के। स्किन डेप्थ इज रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और द रेसिप्रोकल ऑफ द एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब तो ये तो हो गया 2 मार्क्स के लिए। यदि हमको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में ड्राइव करने का, तो हम लिख सकते हैं डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे स्किन डेप्थ की, ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम ये फॉर्मूला लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा। ये आदि हमारा 2 मार्क्स के अंदर आता है, तो हमको इतना मेंशन करना है। यदि हमको ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो यहाँ पे हमको रिलेशन भी ड्राइव करना पड़ेगा, और वो रिलेशन होता है हमारा गुड कंडक्टर के लिए और एक इंसुलेटर के लिए। तो अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, देख लेते हैं क्या होती है। ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, म्यू एप्सिलॉन बाय 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू होल पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 टू द पावर 1/2। और गुड कंडक्टर के लिए हम जानते हैं सिग्मा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी, सिग्मा है हमारी कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू बहुत 1 से बड़ी होती है, यानी कि जो सिग्मा अपॉन ओमेगा ई है ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो रहा होगा, और जब ये 1 से बहुत काफ़ी बड़ा होगा यानी हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू
म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 इंटू सिग्मा अपॉन ओमेगा ई माइनस 1 इंटू टू द पावर 1/2। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो हमारी फाइनली वैल्यू है ओमेगा हमारा अंदर जाएगा, तो फाइनली इक्वेशंस में हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, म्यू एप्सिलॉन/2 इंटू सिग्मा अपॉन ओमेगा ई, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हमारा कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो फाइनली इक्वेशन हमारी बननी होगी अल्फ़ा की, दैट इज़ द रूट ओवर म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, और ये है हमारी, ठीक है। और फॉर स्किन डेप्थ के लिए हम जानते हैं स्किन डेप्थ डेल्टा की वैल्यू होती है हमारी 1/अल्फ़ा, 1/अल्फ़ा के लिए इक्वल आते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द एटेन्यूएशन कांस्टेंट के लिए इक्वल होती है स्किन डेप्थ की वैल्यू, तो 1/अल्फ़ा से हमारी ये इक्वल आ रही होगी रूट ओवर 2/म्यू सिग्मा इंटू ओमेगा, ठीक है। जहाँ पे कि हमारी ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो यहाँ से हमारी फाइनली डेल्टा की जो वैल्यू आ रही होगी गुड कंडक्टर के लिए वो हो जाएगी रूट ओवर 1/म्यू सिग्मा पाई इंटू एफ, ठीक है। ये होगी गुड कंडक्टर के लिए, तो यानी कि हम जानते हैं स्किन डेप्थ की जो वैल्यू है गुड कंडक्टर के लिए वो डिपेंड होगी, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव के अंदर हमारी स्किन डेप्थ की वैल्यू हमारी डिपेंड हो रही होगी क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको इंसुलेशन के अंदर, ठीक है, इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। तो इंसुलेटर में हमारी सिग्मा अपॉन ओमेगा ई की जो वैल्यू है वो 1 से काफ़ी कम होगी, यानी सिग्मा की कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारी 1 से काफ़ी कम हो रही होगी, ठीक है। तो 1 से काफ़ी कम होगी तो सिग्मा अपॉन ओमेगा ई भी हमारा लेस देन 1 हो रहा होगा, सिग्मा अपॉन ओमेगा ई लेस देन 1 है, तो यानी कि जो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू द पावर 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + x टू द पावर n, ये है यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड हो जाएगा। तो फाइनली ये बनना होगा 1 + 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज़ दी अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू एप्सिलॉन/2 इंटू 1 + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस ऑफ 1 टू द पावर 1/2। 1 से 1 यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन बनेगी हमारी म्यू एप्सिलॉन/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन टू द पावर 1/2 इंटू ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ दी सिग्मा अपॉन 2 रूट ओवर म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं स्किन डेप्थ पे हमारी डेल्टा की जो वैल्यू है वो है हमारी 1/अल्फ़ा, ठीक है। स्किन डेप्थ पे हमारी डेल्टा की वैल्यू 1/अल्फ़ा, क्योंकि स्किन डेप्थ जो है हमारा रेसिप्रोकल है एटेन्यूएशन कांस्टेंट के, तो यहाँ से हमारी डेल्टा की वैल्यू आ रही होगी 1/सिग्मा/2 रूट ओवर म्यू अपॉन ई। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन हमारी बननी होगी दैट इज़ दी 2/सिग्मा इंटू रूट ओवर एप्सिलॉन 2/सिग्मा रूट ओवर एप्सिलॉन अपॉन म्यू। एप्सिलॉन है हमारी परमिटिविटी और जो म्यू है हमारी परमिबिलिटी, ठीक है। तो स्किन डेप्थ ऑफ इंसुलेटर में आप समझ गए ये हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, और फॉर्मूले में भी आप देख के समझ सकते हो, फॉर्मूले में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है तो स्किन डेप्थ हमारी इंसुलेटर पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर और में फ़र्क इतना ही है, गुड कंडक्टर के अंदर स्किन डेप्थ की वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और जबकि इंसुलेटर के अंदर हमारी जो है स्किन डेप्थ की वैल्यू नहीं कर रही होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियो में हम जो है बेसिकली यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी और वीडियोस आ रही होंगी इंजीनियरिंग फिजिक्स की। सो इस वीडियो में हमारी यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी की वीडियो में हम देख रहेंगे और सिलेबस आगे का कवर कर रहे होंगे। सिया, हैव अ गुड डे, बाय।